ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आने वाले त्योहार निर्जला एकादशी के बारे में बताने वाले हैं। क्या उसका महत्व है, क्यों उसका व्रत रखना चाहिए, क्या पुण्य हम लोगों को प्राप्त होता है निर्जला एकादशी के व्रत रखने से, वो सब बातों की जानकारी आप मित्रों इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि निर्जला एकादशी कौन सी तारीख को मनाई जाएगी, कब मनाई जाएगी, क्या व्रत रखने का टाइम है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या व्रत पारण करने का, व्रत तोड़ने का इसका शुभ मुहूर्त है। वो मैं इससे पहले की वीडियो में जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों हम पूजन करते हैं, क्यों हम व्रत रखते हैं निर्जला एकादशी का, क्या उसका महत्व है। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमो भगवते जरूर लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मित्रों, निर्जला एकादशी अगर हम साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, एक भी एकादशी का व्रत हम नहीं कर सकते हैं या हमने नहीं किया है, और अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो मित्रों वर्ष भर की जितनी भी एकादशी का पुण्य हमें उन एकादशियों के व्रत रखने पर मिलता, वो सारा पुण्य हमें इस एक निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से मिल जाता है। यह ज्येष्ठ मास के जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसको हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, और उस दिन ये फेस्टिवल, ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास व आनंद के साथ पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन जल का दान किया जाता है, मीठा जल शरबत बना के दान के रूप में दिया जाता है, शिकंजी के रूप में दान के रूप में दिया जाता है, या फिर जो रस भरे पदार्थ होते हैं या जो रस भरे फल होते हैं जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, इन सब का दान इस दिन किया जाता है। पंखे जो होते हैं जिनसे हवा करते हैं उसका भी दान इस दिन में किया जाता है, जिसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसको मैं कथा के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक राजा था और उसके राज्य में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक कोई वर्षा नहीं हुई। जब वर्षा नहीं हुई तो राजा बहुत चिंतित हुआ, परेशान हुआ। उसकी जो प्रजा थी वो देश को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और कुछ लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे। यह सब देखकर राजा की चिंता और भी बढ़ने लगी। राजा अपने देश को, अपने देशवासियों को नहीं छोड़ना चाहता था। इसके लिए राजा एक मंदिर में जाता है। वहां पर उसको एक महाराज जी जो पुजारी होते हैं मंदिर के, वो मिलते हैं। उनसे वो पूछता है कि महाराज, इतना बड़ा अकाल मेरे राज्य में क्यों पड़ा हुआ है? तो वो कहते हैं कि इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक महाराज संत जो बहुत पहुंचे हुए हैं, जो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं, हमें उनके पास में जाना चाहिए। तो राजा और वो महाराज दोनों मिलकर उस संत महात्मा के पास में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि जो अकाल पड़ा हुआ है, 12 वर्ष से कोई वर्षा नहीं हुई है महाराज, हम उसका कारण जानना चाहते हैं। उन संत महात्मा ने बड़ा सोच और विचार कर बताया कि राजा, जो आपके पुरखे हुए करते थे उनके दरबार में ये जो आप लेके आए हो महाराज को, इनके भी पुरखे रहते थे और इन्होंने, इनके पुरखों ने आपके पुरखों को जो राज करते थे उनको निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बताया था, और बताया था कि इस दिन जल का दान अति उत्तम है, जल का दान करना चाहिए, कुएं बावड़ी खुलवाने चाहिए, पक्षियों के लिए पानी भरकर रखना चाहिए और जलाशयों में पशुओं के लिए पानी भर कर रखना चाहिए, तथा जो व्यक्ति प्यासे हैं या पानी की इच्छा है उनको जलदान इस दिन करना चाहिए। इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है।
ऐसी बात सुनकर राजा, आपके पुरखे जो उस समय राजा हुआ करते थे, वो उनकी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जल तो एक अति दुर्लभ वस्तु नहीं है और इसको तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, तो इसका दान का क्या महत्व है, जल का दान कौन करता है। ऐसा कहकर राजा ने उनकी मजाक उड़ाई और जो दरबारी बैठे हुए थे उन्होंने भी इन महाराज के पुरखों की मजाक उड़ाई। यह सब देखकर विष्णु भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को बोला कि इस राज्य में मेरी आज्ञा के बिना एक भी बूंद नहीं पड़नी चाहिए, एक भी जल की बूंद इस राज्य में मेरी आज्ञा के बिना नहीं पड़नी चाहिए। इसी वजह से विष्णु जी के कुपित होने की वजह से इंद्र ने कोई भी वर्षा की एक भी बूंद आपके राज्य पर प्रभु नहीं बरसाई है। इसी वजह से आपके राज्य में अकाल आया हुआ है। ऐसी बात सुनकर राजा ने नम्र निवेदन कर हाथ जोड़कर उन संत महात्मा से पूछा कि महाराज, अब आप इसका उपाय बताइए जिसके करने से हमारे राज्य में वर्षा हो और राज्य फिर से हरा भरा हो जाए। तब संत महात्मा ने बताया कि जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आने वाली है राजन, उसको निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। उस दिन आपको व्रत रखना होगा और जल का दान करना होगा, मीठे जल का दान करना होगा, शरबत का दान करना होगा, रसीले पदार्थों का, फलों का आपको दान करना होगा, कुएं बावड़ी का निर्माण करना होगा और छत के ऊपर परिंदे बनवाने होंगे, उनमें पानी आपको भर के रखना होगा तथा पशुओं के लिए आपको जलाशय व तालाब का निर्माण भी कराना होगा। साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु से अपने पूर्वजों की गलती के लिए क्षमा याचना भी करनी होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका राज्य फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब आने वाली एकादशी को राजा ने विधिवत साधु महात्मा के कहे अनुसार व्रत किया। वे जो उन्होंने नियम बताए थे वो सारे नियम किए और एकादशी का व्रत किया। साथ ही साथ प्रार्थना की कि प्रभु, जो हमारे पुरखों ने मजाक उड़ाया था या जो उन्होंने अपराध किया था, आप उस अपराध को क्षमा करो। उसके करने से विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसके 5 दिन बाद में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को मूसलाधार वर्षा राजा के राज्य में हुई, फिर से हरा भरा हो गया। और उसी पूर्णिमा के दिन राजा के पुरखे भी राजा के सपने में नजर आए और कहने लगे कि तुमने ये महान कार्य कर हमें मोक्ष को प्रदान कराने के लिए हमारी सहायता की है, क्योंकि हम अभी तक मुक्ति ना मिलने की वजह से इधर उधर भटक रहे थे, जो हमने अपराध किया था, लेकिन जो आपने व्रत किया इसके करने से अब हमें सीधे विष्णु धाम की प्राप्ति हुई है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि निर्जला एकादशी के व्रत का महत्तम क्या है और क्या महत्तम जलदान करने का है और क्या महत्तम फलदान करने का है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।